एवरीवन एंड वेलकम टू एग्रीटेक चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल इरोजन टॉपिक पे। और ये टॉपिक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोर्स है। तो चलिए जल्दी से फिर हम देख लेते हैं हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, जो हम अपने इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन की, फिर हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड इट्स कॉजेज एंड टाइप्स, फिर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन एंड इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, एंड फिर लास्ट में हम बात करेंगे सॉइल इरोजन मैकेनिक्स की। स्टूडेंट्स आईसीआर या बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस टॉपिक का इन दोनों पेपर में अच्छा खासा वेटेज रहा है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं इन टॉपिक से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की आज की वीडियो। तो सॉइल इरोजन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं क्या कि सॉइल क्या होता है। तो अगर हम सॉइल को डिफाइन करते हैं तो इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट इज़ पेनिट्रेटेड बाय प्लांट रूट्स एंड ऑल्सो माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या सॉइल क्या है, अर्थ क्रस्ट का अपर पार्ट है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट रूट्स जो होते हैं, प्लांट रूट्स मिलते हैं। फिर हम अगर सेकंड पॉइंट में इसमें देखें तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मतलब सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। फिर अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें जो सॉइल में होता है वो क्या है, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 मेन कंपोनेंट हैं जो सॉइल को बनाते हैं। ये हो गया सॉइल की डेफिनेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं सॉइल का फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन सॉइल का क्या है, इट एक्ट एज ए मीडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर्स, फ्यूल्स, फैट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि सॉइल रेगुलेट्स द एटमॉस्फेयर बाय एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग द गैस। मतलब ये हुआ जो सॉइल है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे भी इफेक्ट करता है, गैसेस को रिलीज़ करके या तो फिर उसको एब्जॉर्ब करके। फिर अगर हम बात करते हैं कि सॉइल जो है इरोजन जो हो रहा है उससे हमें इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारे जियोग्राफिकल पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इन इंडिया 45% अप्रॉक्स 47 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया 328 मिलियन हेक्टेयर इज़ अफेक्टेड बाय विंड एंड वाटर इरोजन। मतलब ये हुआ कि जो हमारा इफेक्ट है सॉइल इरोजन का हमारे कंट्री में लगभग 45% जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का वो अफेक्टेड है विंड इरोजन से और वाटर इरोजन से। फिगर जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमें प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन मेथड आना चाहिए। तो फिर हम शुरू करते हैं। अब हम अपनी डेफिनेशन से बात करें कि आखिर सॉइल इरोजन होता क्या है। तो अगर हम सिंपली डिफाइन करें सॉइल इरोजन को सिंपल लैंग्वेज, तो वो क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। ये हमारी कॉमन लैंग्वेज या फिर सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं, ये हमारी डिफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें या फिर टेक्निकल हमें अगर आंसर लिखना होगा तो वो क्या होता है, सॉइल की इरोजन की डिफिनेशन क्या होगी, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू एक्शन ऑफ रेन, वाटर एंड विंड एक्शन। तो हमारा जो सेकंड डिफिनेशन है ये हमारा प्रॉपर डिफिनेशन है और हमें एग्ज़ाम में भी अपने यही डिफिनेशन लिखना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या है जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है सॉइल इरोजन में उसके बारे में भी बात की है, जैसे डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये 3 मेन प्रोसेस हैं जो सॉइल इरोजन में इन्वॉल्व होती हैं। हम इनके बारे में आगे भी अभी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। फिर अगर हम शॉर्ट में सॉइल इरोजन को अगर डिफाइन करते हैं, सॉइल इरोजन इज इक्वल्स टू डिटैचमेंट प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। मतलब सॉइल इरोजन क्या है, इन 3 मेन प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सॉइल इरोजन। ये जो 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं सॉइल इरोजन में, चलिए इनको हम अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो अगर हम डिटैचमेंट की बात करें तो डिटैचमेंट क्या होगा, रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द लैंड सरफेस। मतलब डिटैचमेंट क्या हुआ कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उनकी लैंड सरफेस या फिर उनके पेरेंट मटेरियल से उनको अलग करना, इस प्रोसेस कहते हैं डिटैचमेंट। फिर सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगर डिफाइन करते क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये हो गया कि हमने जो सॉइल डिटैच किया है उस लैंड सरफेस को, उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करा के ले जा रहे हैं, फिर वो चाहे वाटर की वजह से हो या तो वो विंड एक्शन की वजह से हो, तो इसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन।
फिर अगर हम थर्ड पॉइंट को डिफाइन करते हैं जो कि डिपोजिशन है, तो इसको क्या डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब कि जो हमने सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच किया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके ले गए हैं, फिर क्या होगा, जब पावर हमारा वीक हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग पावर जो हमारा वीक होने लगेगा, तो वो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पोजीशन पे वो स्टोर होने लगेगा या फिर वहाँ रुकने लगा। तो ये जो स्टोर हुआ या फिर वहाँ कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ये देख लेते हैं कि जो हमारा इरोजिव एजेंट है, इनके मेन एजेंट क्या, मतलब किनकी वजह से जो इरोजन होता है वो क्या है, या तो रेन होगा, या तो फ्लोइंग वाटर होता है, या तो विंड होता है। मतलब ये 3 मेन फोर्स हैं, ये 3 मेन एजेंट हैं जिनकी वजह से वो इरोजन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, कि आखिर सॉइल इरोजन होता क्या है। तो इसमें पहला हेडिंग क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल प्रोटेक्टिव कवर। मतलब जो पहले से प्रोटेक्टिव कवर है लैंड सरफेस पे, अगर हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उससे कैसे सॉइल इरोजन इंक्रीज़ होगा या उसका क्या इफेक्ट होगा सॉइल इरोजन पे। तो इसमें जो पहली सब हेडिंग है वो है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। मतलब कि जो हम ट्रीज़ कट करते हैं उसका सॉइल इरोजन पे कैसे इफेक्ट करता है। तो क्या होता है कि जब हम ट्री लगाते हैं या फिर ट्री हमारी जो लगी रहती है, तो ट्री की रूट्स जो होते हैं वो अगल बगल की अपने सॉइल को टाइटली होल्ड किए रहते हैं। लेकिन जब हम ट्री कट कर देते हैं तो क्या होता है कि ट्री कट होने की वजह से जो उसके रूट्स हैं वो भी वीक हो गए। तो रूट ने जो सॉइल को टाइटली अपने वो किया था, रखा था टाइट करके, तो वो भी लूज़ हो गए। तो क्या होगा फिर, जब अगर रनिंग वाटर उसके पास से जाएगा या तो फिर कोई विंड को हाई स्पीड से जाएगी, तो वो सॉइल लूज़ होने की वजह से वो भी अपने साथ साथ क्या है, सॉइल को भी जाएगी। तो मतलब कि जो ट्री कट करने का क्या है कि सॉइल इरोजन इंक्रीज़ करेगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेटिव कवर। मतलब कि अगर हम जैसे लैंड को क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेज करते हैं, ओवर ग्रेज मतलब अगर लैंड को हम एक्सपोज करके रखे हैं, खुला रखे हैं खोल के, कुछ मतलब उसमें कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं यूज़ किए हैं, तो क्या होता है कि विंड की या फ्लोइंग वाटर की वजह से क्या होता है कि उस पर भी इरोजन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है फॉरेस्ट फायर। मतलब कि ये तो ज़्यादातर फॉरेस्ट में होता है कि यहाँ पे जंगलों की आग लगने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इरोजन बढ़ जाता है। तो फिर सॉइल इरोजन में सेकेंड हेडिंग क्या है, इम्प्रॉपर लैंड यूज़। मतलब कि जो हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन पे अफेक्ट करता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, बैरल लैंड। तो बैरल लैंड क्या है, नो प्रोटेक्टिव कवर ऑन द सरफेस। मतलब क्या है कि लैंड पे कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी लैंड पर कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे इरोजन होने के चांस बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा क्या है, इम्प्रॉपर कल्टीवेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब कि जो हम क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ कर रहे हैं अपने लैंड में, अगर वो भी प्रॉपर नहीं है, या जो हम कल्टीवेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी अगर प्रॉपर नहीं है, तो वो भी सॉइल इरोजन को इंक्रीज़ करता है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, कल्टीवेशन अलोंग द लैंड स्लोप। मतलब कि अगर हम कोई कल्टीवेशन लैंड स्लोप के अलोंग उसके डायरेक्शन में कर रहे हैं तो सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ेगा। तो मेन कॉसेज जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात आते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, कि अब सॉइल इरोजन जो होता है वो कितने तरीके का होता है। तो मेनली सॉइल इरोजन को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहले एसिलेटेड इरोजन, दूसरा क्या है, जियोलॉजिकल इरोजन। फिर एसिलेटेड इरोजन को फर्दर सब डिवाइड किया गया है विंड इरोजन में एंड वाटर इरोजन में। फिर वाटर इरोजन फर्दर डिवाइड किया है 5 पार्ट में। पहला रेन ड्रॉप स्प्लैश, शीट इरोजन, रेल इरोजन, गली इरोजन एंड स्ट्रीम इरोजन। और मेनली जो हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो वाटर इरोजन पर ही बात करने वाले हैं। और एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि जो वाटर इरोजन हमने क्लासिफिकेशन किया है, ट्राई करिए कि इसको इसी ऑर्डर में याद रखिए, क्योंकि BHU के इंट्रेंस एग्ज़ाम में कई बार इन्होंने क्या किया कि अपना एक क्वेश्चन इसी पे रख दिया है कि वाटर इरोजन का जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस ऑर्डर का है। तो अब हम एक एक करके इन सभी टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जियोलॉजिकल इरोजन पे। जियोलॉजिकल इरोजन क्या है, ऑल्सो नोन एज नॉर्मल और नेचुरल इरोजन। सेकेंड पॉइंट क्या है, सॉइल लॉस अकर ड्यू टू द नेचुरल फिनोमिना अकर्स इन द क्या है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस बट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस विच इज़ अननोटिस। मतलब क्या है, जो जियोलॉजिकल इरोजन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है लेकिन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, और ये जो जियोलॉजिकल इरोजन होता है वो अननोटिस्ड होता है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ टोपोग्राफिक फीचर सच एज स्ट्रीम चैनल इज़ ड्यू टू जियोलॉजिकल इरोजन।
और जो हमारा जो टोपोग्राफिक फीचर्स चेंज होते हैं, जैसे कि स्ट्रीम का कंस्ट्रक्शन हुआ फिर या कोई चैनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जियोलॉजिकल से, वो क्या होता है, वो जियोलॉजिकल इरोजन की वजह से ही होता है। फिर हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे करते हैं एसिलेटेड इरोजन। तो एसिलेटेड इरोजन पहला पॉइंट क्या है, ऑल्सो नोन एज एंट्रोपोजेनिक और मैन इंड्यूस इरोजन। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन नेचुरल कवर एंड सॉइल कंडीशन। और जो एसिलेशन इरोजन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जो वो नेचुरल कवर्स में या सॉइल कंडीशन में चेंज करता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, दिस इज़ द फास्ट इरोजन देन द जियोलॉजिकल इरोजन। और जो एसिलेटेड इरोजन होता है वो जियोलॉजिकल इरोजन के कंपेरिजन में फास्ट इरोजन होता है। वाटर इरोजन डिफिनेशन क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन ऑल द इरोसिव प्रोसेस डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर। मतलब ये क्या हुआ कि अगर जो इरोसिव प्रोसेस में जो 3 मेन प्रोसेस होते हैं, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, वो वाटर की एक्शन की वजह से हो रहा है तो उसे कहते हैं वाटर इरोजन। या तो हम सिंपली वाटर इरोजन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वाटर देन इट इज़ नोन एज वाटर इरोजन। तो ये हो गया डिफिनेशन ऑफ वाटर इरोजन। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम जो वाटर इरोजन के जो क्लासिफिकेशन के थे उस पर बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या था, रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस द सॉइल डिटैचमेंट एंड सॉइल डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस। मतलब कि रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन में क्या है, सॉइल का डिटैचमेंट और सॉइल का डिसइंटीग्रेशन होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स मटेरियल। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द रेनफॉल वाटर स्ट्राइक टू द अर्थ सरफेस इट ब्रेक्स द सॉइल एग्रीगेट्स फ्रॉम द सरफेस। मतलब क्या है कि जब रेनफॉल वाटर जो है सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो जो सॉइल होता है वो सॉइल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस द टॉप सॉइल लूजन विच ब्लॉक द सॉइल पोर्स विच डिक्रीजेस इनफिल्ट्रेशन एंड इंक्रीजेस रन ऑफ। मतलब क्या है कि जो टॉप सॉइल होता है वो लूज होने की वजह से क्या होता है, वो ब्रेक होता है। तो जो वो ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्ट में, तो क्या करता है, जो सॉइल की पोर्स स्पेस होते हैं वो उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और रन ऑफ की जो है वो इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉइल में बी स्प्लैश इनटू द एयर अप टू द हाइट ऑफ 50 to 70 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रेनफॉल। तो इसका मतलब ये है, जो जब रेनफॉल जो है सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो वो छींटा पड़ने की वजह से क्या होता है कि वो जो मिट्टी है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक वो पानी जो है सरफेस से वो मिट्टी ऊपर उठती है। तो वाटर इरोजन में सेकंड टाइप कौन सा है, शीट इरोजन। तो शीट इरोजन में पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ द यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन अ थिन लेयर ड्यूरिंग द ओवरलैंड फ्लो। मतलब क्या होता है कि जब किसी भी सरफेस पे अगर ओवरलैंड फ्लो स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे अगर कोई हमें लूज सॉइल है या फिर उस एरिया पर्टिकुलर एरिया पे हमें अगर कोई लूज सॉइल मिल गया तो क्या होगा, ओवरलैंड फ्लो के साथ साथ क्या होगा, वो जो सॉइल लूज सॉइल है वो धीरे धीरे एक थिन लेयर में वो भी फ्लो करना स्टार्ट होगा। और इस तरह की इरोजन को क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहा जाता है। अगर में देखना है कि जब ओवरलैंड फ्लो स्टार्ट हो गया तो ये सॉइल ओवरलैंड फ्लो के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी भी कट के निकली बह रही है, इनके साथ पानी के साथ साथ ये भी बह रहा है, तो इस तरह की इरोजन कहते हैं शीट इरोजन। फिर सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, ओवरलैंड फ्लो बिगेन्स वंस द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज सेटिस्फाइड। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, दिस इरोजन कॉजेज द लॉस ऑफ मोस्ट फर्टाइल सॉइल पार्टिकल्स दैट कंटेन मोस्ट ऑफ द अवेलेबल न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। मतलब क्या हुआ, जो शीट इरोजन में जो होता है सॉइल की जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है वो रिमूव होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर क्या है, when it occurs it is unnoticed until most of the productive top soil has been lost। मतलब क्या हुआ कि जब शीट इरोजन होता है शुरू में तो पता ही नहीं चलता है कि हमारे फील्ड से इरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब तक कि उससे बहुत ज़्यादा ही इरोजिव एजेंट ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरोजन ना हो जाए कि उस फील्ड से ज़्यादा टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारे फील्ड में शीट इरोजन हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट मेनली अकर्स इन ओवर ग्रेज एंड कल्टिवेटेड सॉइल। जो शीट इरोजन होता है ज़्यादातर वो ओवर ग्रेज या कल्टिवेटेड सॉइल्स पे होता है। फिर पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ सॉइल लॉस अंडर दिस इरोजन वेरीज फ्रॉम 15 to 30 टन पर हेक्टेयर पर ईयर विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 to 2 mm सॉइल डेप्थ। तो ये हो गया हमारा शीट इरोजन का। फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर इरोजन डिस्कस करेंगे जो कि रेल इरोजन है। तो रेल इरोजन में पहला पॉइंट क्या है, इफ़ ओवरलैंड फ्लो कंटिन्यूज टू टेक प्लेस
ओवर द सरफेस ए शैलो चैनल आर फॉर्म नोन एज रिल्स। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे फील्ड से ओवरलैंड फ्लो जो हो रहा है, अगर वो कंटिन्यूस होता रहा तो क्या होता है कि धीरे धीरे एक छोटी छोटी सी चैनल्स बन रही होती है, पतली पतली। जैसे आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये पतली पतली चैनल, ये जो पतली पतली चैनल हो रही है फील्ड में, क्रिएट हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, हम रिल्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द रिमूवल ऑफ सॉइल बाई वाटर रनिंग थ्रू रिल्स इज़ नोन एज रिल इरोजन। और क्या होगा कि ये जो रिल्स हमें बनी, हमारे फील्ड में जो छोटी छोटी पतली पतली रिल्स बन गई हैं, अगर इनमें से अगर सॉइल लॉस हो रहा है रनिंग वाटर की वजह से, तो इस तरह की इरोजन को क्या कहते हैं, रिल इरोजन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ कॉमन वेयर सॉइल सर्फेस एक्सपोज लाइक फ्रेशली कल्टिवेटेड एरिया। मतलब जो रिल इरोजन होता है वो बहुत ज़्यादा चांस होता है जो फ्रेशली कल्टिवेटेड, जो हमें फील्ड की कल्टिवेशन किए उन फील्ड में रिल इरोजन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस टाइप ऑफ इरोजन कैन बी रिमूव विथ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। और इस इरोजन का एक थोड़ा सा अच्छी बात ये है कि ये जो इरोजन होता है इसको हम प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स यूज़ करके हम इसको हटा सकते हैं अपनी फील्ड से। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन शीट इरोजन एंड द गली इरोजन। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ इरोजन हम बात करते हैं, डिस्कस करेंगे, तो क्या है वो गली इरोजन। तो गली इरोजन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ द रील्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड एंड द डीअटैचमेंट कंटिन्यूज देन दिस बिकम्स वाइडर एंड डीपर नोन एज गलीज। तो मतलब ये हुआ कि अगर जो हमें रील्स हमारे फील्ड में क्रिएट हो गए, अगर हम उसको डिस्ट्रॉय मतलब उसको ख़त्म नहीं करते हैं और जो डीअटैचमेंट हो रहा है सॉइल का वो कंटिन्यू है, तो क्या होगा, जो हमें छोटी छोटी रील्स बनी थी उसकी वो थोड़ी गहरी होती जाएंगी और थोड़ी चौड़ी होती जाएंगी। तो ये जो रील्स हुआ, रील्स का थोड़ा गहरा हुआ, थोड़ा चौड़ा हुआ, उसे क्या कहते हैं, हम गलीज कहते हैं। अगर हम सिंपली अगर गली की बात करें, गली क्या है, रील का बड़ा भाई है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय नॉर्मल कल्टिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ रील इरोजन एंड ऑल्सो लास्ट स्टेज ऑफ इरोजन। जैसे मैंने पहले बताया, जो रील का बड़ा भाई गली इरोजन है, और ये इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द इरोजन, मतलब इसके बाद इसके आगे कोई भी इरोजन का क्लासिफिकेशन नहीं है। फिर हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, अब हम गली को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या है, स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट इरोजन। मतलब कि जो गली डेवलपमेंट हमारे फील्ड में या किसी फील्ड में हो रहा है उसे कौन कौन से स्टेज है। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, फॉर्मेशन स्टेज। फॉर्मेशन स्टेज मतलब इसमें रील से गली का कन्वर्जन होगा। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट स्टेज। इसमें क्या होगा, जो गली क्रिएट हुआ वो धीरे धीरे डेवलप करेगी, तो यही है इनलार्जमेंट ऑफ गली विथ एंड डेप्थ। फिर थर्ड क्या है, हीलिंग स्टेज। हीलिंग स्टेज में क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ इन गलीज। मतलब क्या, हीलिंग स्टेज में क्या होगा, जो गलीज है, जो गली का फॉर्मेशन हो गया उसमें धीरे धीरे वेजिटेटिव कवर्स ग्रोथ होना स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट स्टेज क्या है, स्टेबलाइजेशन स्टेज। नो फर्दर सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस। मतलब कि अब जो गली हमारा जनरेट हुआ है और उसके ऊपर जो वेजिटेटिव कवर हो गया, उस कवर होने की वजह से क्या होगा कि अब वो जो सॉइल इरोजन होना था गली की वजह से, गली क्रिएशन की वजह से, तो अब वो धीरे धीरे रुक जाएगा वो वेजिटेटिव कवर होने की वजह से। दीज आर द डिफरेंट गली डेवलपमेंट स्टेजेस। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यू विद द गली इरोजन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गलीज। तो अगर हम गलीज को क्लासीफाई करें तो मेनली वो दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। पहला बेसिस क्या है, बेस्ड ऑन शेप पे, सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन साइज़ पे। तो अगर हम बेस्ड ऑन शेप पे क्लासीफाई करेंगे गलीज को, तो वो यू शेप पे और वी शेप पे क्लासीफाई किया गया है। अगर गलीज को साइज़ की बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो वो तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शेप पे बात करते हैं। तो पहला क्या है, यू शेप पे, ये क्या, फॉर्म वेयर द बोथ द टॉप सॉइल एंड सब सॉइल हैव सेम रेजिस्टेंस अगेंस्ट इरोजन। मतलब अगर टॉप सॉइल और सब सॉइल हैव द सेम सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर उनकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो वहाँ पे जो गली फॉर्मेशन है वो होगा, वो यू शेप का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकंड इसमें टाइप क्या है, वी शेप। इसमें क्या है, फॉर्म्ड वेयर सब सॉइल हैज़ मोर रेजिस्टेंस दैन द टॉप सॉइल। मतलब अगर सब सॉइल की जो रेजिस्टेंस पावर है वो टॉप सॉइल से ज़्यादा है, तो उसमें जो गली फॉर्मेशन होगा वो वी शेप का फॉर्म होगा।
तो ये हो गया बेस्ड ऑन शेप की। अगर हम आगे फिर डिस्कस करते हैं साइज़ पे, बेस्ड ऑन शेप पे, तो इसमें गलीज को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है स्मॉल, तो स्मॉल में क्या है, डेप्थ जो होगी वो लेस देन 1 मीटर होनी चाहिए और इसका ड्रेनेज एरिया जो है वो लेस देन 2 हेक्टेयर होना चाहिए। और अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम क्या डेप्थ होगी 1 से 5 मीटर की, जो ड्रेनेज एरिया होगा वो 2 से 20 हेक्टेयर की होगी। और अगर लार्ज साइज़ का है तो उसमें जो ड्रेनेज गलीज फॉर्म होगा वो डेप्थ उसकी ग्रेटर देन 5 मीटर होगी और जो ड्रेनेज एरिया है वो भी जो 20 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन एंड सॉइल इरोजन मैकेनिज्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एग्रीटेक चैनल। थैंक यू।